नहीं देखिए, किसान ये कानून तो वापस सरकार को लेने ही थे। जब हम पहले दिन आए थे हम तभी कह के आए थे कि बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी। इसके ही गृह जनपद गोरखपुर में व्यापारी की हत्या पुलिस से करा दी। इसने क्या किया? इसने पहला इतिहास है कि जिसके उसमें अपराधी फरार होते हैं, इसके उसमें दरोगा और एसएसपी फरार हैं। जिस दिन आचार संहिता लगेगी बीजेपी में भगदड़ मचेगी। अच्छा। मच चुकी भगदड़, मच चुकी। और अब तो बीजेपी में शोर है, बीजेपी में शोर है। चलो भाग चलो साइकिल की ओर। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का बेबाक न्यूज़ 24 पर स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं गोविंदपुरम में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान आंदोलन का एक जाना माना नाम रह चुके हरिंदर सिंह ताऊ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ताऊ, आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आंदोलन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ताऊ कहाँ से आए, कैसे आए, ये नहीं पता। मैं मेरठ के अंदर, मेरठ ज़िले में एक गांव है मसूरी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और 1986 से मैं किसान आंदोलन से, भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका एक सिपाही हूँ। और जब जब किसान आंदोलन होता है तो मैं आता हूँ। अच्छा, किसान आंदोलन तो अब ये हो गया है कि ख़त्म ही हो गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि तीनों कानून जो हैं, जो काले कानून किसान बता रहे थे, वो वापस ले लिए गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, किसान ये कानून तो वापस सरकार को लेने ही थे। जब हम पहले दिन आए थे हम तभी कह के आए थे कि बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी। लेकिन किसान का सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है और एमएसपी पे सरकार कुछ कर नहीं रही है। एक कमेटी की बात करी थी, उस पर भी सरकार एक कदम भी आगे नहीं चली है। आज हमारी मीटिंग है दिल्ली में हमारे किसान नेताओं की, संयुक्त किसान मोर्चा की, तो आज वो चल रही है। उसका क्या निर्णय आता है, सबकी नज़र उसी पे है। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि बार बार जो है आप मोदी, योगी और बीजेपी के पे कटाक्ष करते रहते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, अगर हमारी लड़ाई किससे है? सरकार से। सरकार किसकी है? आज सरकार तो है मोदी की, और मैं कटाक्ष करूं राहुल गांधी पे, तो मैं भी वही काम करूं जो बाजारू मीडिया करती है कि सवाल सत्ता से होता है और बाजारू मीडिया सवाल विपक्ष से करती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो आप ना खुश क्यों हैं? बताओ किसका विकास किया है? लोग कह रहे हैं हम जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, सड़कों से लेके महिला सुरक्षा तक मेट्रो बनवा दी है, सारी सुविधाएं कर दी हैं यूपी में। मेट्रो किसने बनवाई? यही बताया जा रहा है, योगी जी, योगी जी। मेट्रो तो तब से है जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार थी, तब से मेट्रो दिल्ली में चल रही है। गाजियाबाद की मेट्रो को अखिलेश बना के गया था, लखनऊ की मेट्रो को अखिलेश बना के गया था, उसमें एक पिलर भी योगी जी नहीं जोड़ पाए। तो कैसे तुम दूसरे के काम का? तो पिछले 5 सालों में क्या किया है फिर योगी जी ने? नफरत। जनता का मानना तो ये है पिछले 5 सालों में सरकार ने बहुत कुछ किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी ने बहुत काम किया। प्रदेश के अंदर नफरत फैलाने का काम, जातिवाद का काम, धर्मवाद का काम, ये योगी के काम है। क्योंकि योगी से पूछो कि अगर कानून व्यवस्था पे बात करनी है तो बताए यहाँ पे हाथरस में क्या हुआ था। बेटी के साथ दुराचार हुआ, उसको जलाया गया रात को 2 बजे मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के, तब ये अपराधियों के साथ क्यों खड़ा था। इसके ही गृह जनपद गोरखपुर में व्यापारी की हत्या पुलिस से करा दी। इसने क्या किया? इसने पहला इतिहास है कि जिसके उसमें अपराधी फरार होते हैं, इसके उसमें दरोगा और एसएसपी फरार हैं। लोग तो कह रहे हैं सुरक्षा बढ़ गई है इनके आते ही। सुरक्षा कैसे बढ़ गई? धनंजय सिंह, अब 25,000 का भगोड़ा, अपराधी माफिया, बलात्कारी 28 या 30 केस हैं, वो पुलिस संरक्षण में क्रिकेट खेल रहा है और इसे पता नहीं। मोदी जी का कहना है कि योगी प्लस यूपी उपयोगी है। मोदी प्लस योगी अनुपयोगी, ये है। अच्छा, मोदी एक मंदारी है, मोदी एक मंदारी है और झूठ की बीमारी है। अच्छा, झूठ की बीमारी है। लोग तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आपने कह दिया कि मोदी है अनलक्की इसके लिए। देखिए, मोदी है मुमकिन है, यही तो हो रहा। मुमकिन है
गैस 900 के पार, अच्छा। पेट्रोल 125 के पार, डीजल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार, महंगाई अनलिमिटेड। विकास होगा तो महंगाई भी होगी, लोग कह रहे हैं। विकास मुझे बता दो किसका हुआ? उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, डिजिटल स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कई सारी योजनाएं बना दी है सरकार ने। तो बनाने से नहीं होता है, जमीनी स्तर पे आओ। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए। जब ये मोदी ने सरकार अपने हैंडओवर की थी 2014 में, जब सिलेंडर 400 रुपए का था और ये सर पे सिलेंडर रख के सड़कों पे मुजरा करते थे, हाय महंगाई डायन खाए जाए, और आज 1000 के पार सिलेंडर हो रहा है, तो क्या करेंगे? 400 रुपए वाला सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, आपको सिलेंडर फ्री दे दिया। अच्छा, आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा, आपने कहा कि मोदी जो है मनहूस बता दिया आपने उन्हें। देखिए, हाँ मनहूस है। बताइए किस वजह से बोला आपने ये? मैंने इसलिए बोला कि 2017 में इसने इधर प्रयागराज की तरफ एक रैली में कहा था, भाइयों बहनों, देश में कब्रिस्तान है तो शमशान घाट होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए? अच्छा। बताओ, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हैं? अच्छा। तो देश में शमशान घाट फैला दिए। अच्छा। फैलाया। तो कोरोना उनकी गलती है क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, ये तो एक वायरस है, ना केवल देश दुनिया के अंदर वायरस था। हाँ। आया नहीं था, अमेरिका में था। इसने अमेरिका से एक फौज बुलाई और गुजरात के स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प किया था, और उसके बाद कोरोना फैला था। अच्छा। तो वो अमेरिका से उनके साथ कोरोना आया था। और दूसरी चीज, मोदी जी आपको 8 साल हो गए, आप बताएं आपने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा एम्स बनाया, कौन से IIT बनाए, कौन से IIM बनाए? कार्य प्रगति पर चल रहा है उनके मुताबिक। तो 8 साल में प्रगति पे, तो फिर बीमारी को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर पिछली सरकारों ने, जिसको कहता है, क्योंकि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, क्योंकि ये हमेशा कहता है कि 70 साल बनाम 7 साल, कहता है। हाँ जी। 70 साल में 3 साल मोदी के भी आवे, तब देश 70 साल का हो गए। अच्छा। और उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी आवे हैं, तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भी बेकार था, 3 साल इसके भी बेकार थे। अच्छा, तो अब तो चुनाव का आगाज हो गया है, क्या लगता है कि यूपी में अब की बार किसकी सरकार दौड़ चलेगी? यूपी में तो खदेड़ा। हमने देखो वहीं कह दिया था बॉर्डर पे कि जिस दिन आचार संहिता लगेगी बीजेपी में भगदड़ मचेगी। अच्छा। मच चुकी भगदड़, मच चुकी। और अब तो बीजेपी में शोर है, बीजेपी में शोर है, चलो भाग चलो साइकिल की ओर, अखिलेश की ओर, सपा तो की ओर। अखिलेश यादव जी आएंगे इस बार? अखिलेश आएगा। अच्छा, लेकिन अब तो तीनों कानून वापस कर लिए, तो जनता, किसान सभी खुश होने चाहिए। देखिए, ये माइक है, आप इसे मुझे दे रहे हो, मैं सादी भाषा में समझा रहा हूँ, ये आप मुझे माइक कह रहे हो कि आप इसे लो, मैं कह रहा हूँ ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, नहीं लूंगा। आप इसे जबरदस्ती मुझे दे रहे हो, और आप मुझे दे रहे हो और मैं मना कर रहा हूँ। अच्छा। और 1 साल हो गया इसमें। और 1 साल बाद आप कहते हो अच्छा नहीं लेते तो ले, मैं अपना माइक वापस ले लेते हूँ। हम जो 1 साल सड़कों पे रहे, 13 महीने, 700 से ज्यादा, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, माताओं बहनों के सर फूटे, 55,000 के करीब हम लोगों पे मुकदमे लगे। इनके गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के बेटे ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। किसान को क्या मिला? आप ये माइक दे रहे थे, अब हम नहीं ले रहे तो आपने वापस ले लिया। हमें क्या मिला? भारत के किसान को क्या मिला? मोदी जी का बड़ा बयान आया था कि वो माफी चाहेंगे कि वो अपने भाई बहनों को समझा नहीं पाए, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, उनका भला नहीं समझा पाए। नहीं, झूठ बोल रहा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं कुछ किसानों को नहीं समझा पाया। इसके लिए आज भी हम कुछ किसान हैं। 750 किसानों की शहादत पे इसने एक शब्द कहा है? नहीं कहा ना। तो ये है ढोंग। तो अब तो वापस कर लिया, तो क्या लगता है अब वापस फिर क्यों किया? अब कृषि कानून वापस क्यों किया फिर? कृषि कानून इसलिए किया कि किसानों को समझा लो और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लो, और उसके बाद दोबारा ये कानून फिर ले आओ। अच्छा, तो किसान समझे या नहीं? सब समझ गए, सब किसान समझा बैठा। अच्छा, बिल्कुल। क्या समझे हैं किसान? खदेड़ा करेंगे इसका। अच्छा। 2022 में हमने पहले ही कहा था ना
कि हम लोगों ने एक वैक्सीन बनाई है किसानों ने, और वो वैक्सीन बीजेपी के लगेगी, क्योंकि पहला डोज हम बंगाल में दे के आए थे और दूसरा डोज हमने यूपी में देना है। अच्छा। तो वो वैक्सीन लगाने के लिए किसान तैयार बैठा गाँव में। अच्छा, आपने बताया कि अखिलेश यादव आपको पसंद है या इस बार अखिलेश यादव आएंगे, तो क्यों कहा, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, हम लोगों को इनको, ये लुटेरे हैं, देश में लुटेरे आ गए, तो इन लुटेरों को भगाना है। अच्छा। और अखिलेश यादव अगर सही काम नहीं करेंगे तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी धरना होगा। अच्छा। हाँ, ये मैं उनसे स्वयं भी कह चुका हूँ। मैं अखिलेश यादव जी से मिल के मैं उनसे कह चुका हूँ कि अगर आपकी सरकार काम नहीं करेगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो धरना आपके खिलाफ भी होगा। तो उसने मेरे से वादा किया है कि ताऊ जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मेरे किसानों को, मजदूरों को सड़कों पे आना पड़े। ये उसने वादा किया, और नहीं करेगा तो आ जाएंगे हम भी सड़कों पे। तो इस बार किसान क्या चाहता है? इस बार किसान क्या चाहता है? देखिए, गन्ने का अपना पेमेंट ठीक है, समय से मिले। ठीक है। ठीक, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की सबसे ज्यादा बिजली का बिल है। अच्छा। वो हमारे पे क्यों? सबके बराबर करो ना, प्रदेश तो एक है, तो एक देश एक प्रदेश करो। ये महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल कंट्रोल में, ये सब चीज मुद्दे होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब। तो ये मुद्दे ध्यान में रखकर किसको वोट देगा फिर यूपी की जनता, किसे वोट देगी? देखिए, अखिलेश यादव ने एक पहली चाल चली है। पहला अपना घोषणा पत्र का एक पहला पन्ना दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों के लिए सिंचाई फ्री, ये दिया है पहला। अभी आया है और आएंगे उसके। तो ये किसानों के लिए नहीं, प्रदेश की हर जनता के लिए। तो ये सबको बेनिफिट देगा। जब एक परिवार का 2250 रुपये का बिल हर महीने फ्री आएगा, 350 के करीब, 300 से ज़्यादा कोई छोटा परिवार बिजली नहीं चलाता, तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा। तो आम जनता को ये बेनिफिट चाहिए। अब बिजली अगर उसकी फ्री होगी, जैसे दिल्ली के अंदर है, बिजली उनकी फ्री है 200 यूनिट तक। स्वास्थ्य, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छी सुविधाएं हैं, बीमारी में इलाज फ्री हो गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जब फ्री हो जाते हैं, शिक्षा, वहाँ स्कूल अच्छे बन रहे हैं तो बच्चों की शिक्षा भी फ्री हो रही है। तो जब एक परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलता है तो वो परिवार तरक्की करता है। जब वो तरक्की करता है तो प्रदेश तरक्की करता है, प्रदेश तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। और जहाँ बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जो देश शिक्षित होगा वो देश तरक्की करेगा, और जो देश अनपढ़ होगा वो देश गड्ढे में जाएगा। और बीजेपी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे शिक्षित हो और हम थोड़ा उभरें, क्योंकि राज हमेशा गरीबों पर और कमज़ोरों पर किया जाता है, अनपढ़ों पर किया जाता है। पढ़ा लिखा होगा तो सत्ता से सवाल करेगा, तो ये नहीं चाहते सत्ता पे सवाल। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है यूपी में अब की बार किसकी सरकार? यूपी में अब की बार अखिलेश की सरकार, यूपी में अब की बार किसानों की सरकार, यूपी में अब की बार महिलाओं की सरकार, यूपी में अब की बार बेरोजगारों की सरकार, यूपी में अब की बार नौजवानों की सरकार। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया है इनकी कई सारी बातें, और इन बातों से आम जनता भी रिलेट कर सकती है, क्योंकि इस बार अगर यूपी के बहुत ज़्यादा मुद्दे की हम बात करें तो वो किसानों का मुद्दा रहा है, और एक बेरोजगारी जो कि बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। खैर, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।